जय हिंद दोस्तों। ज़बरदस्त होंगे, मदमस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सब खुश होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको शानदार बात बोली थी कि मैं रीजनिंग का हर एक चैप्टर में लाऊंगा और एक एक चैप्टर में बिल्कुल जीरो से लेके पूरा करूँगा, चाहे रीजनिंग हो या फिर मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को मैं अपने चैनल पे कवर कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो सबसे बड़ी शानदार बात मैं आपको बताऊं, आज मैं शुरू करने वाला हूं रीजनिंग का शानदार। आज से रीजनिंग दरअसल बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं शुरुआत करने वाला हूं और ये चैप्टर की शुरुआत करने में जा रहा हूं कैलेंडर से। कैलेंडर से ही मैं लगभग सारे चैप्टर अपने रीजनिंग के सब्जेक्ट का शुरुआत करता हूँ। कैलेंडर को मैं पूरे लगभग 5-6 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, एक एक क्वेश्चन, एक एक हर चीज मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। समझ पा रहे हैं? कैलेंडर की सारी चीजें मैं लगभग कवर कराऊंगा आपको किसी भी मतलब कि क्वेश्चंस में कैलेंडर की दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो आइए हम आज से शुरुआत करेंगे कैलेंडर चैप्टर की। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। कैलेंडर चैप्टर में कुछ भी आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। सारी वीडियोस आप अच्छे से देखिएगा। आज फर्स्ट पार्ट में आपको अपलोड करूँगा, फर्स्ट पार्ट या देखेंगे, ऐसे ही लगातार कुछ पार्ट कैलेंडर चैप्टर के मिलेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए, आज शुरुआत करेंगे कैलेंडर की। कैलेंडर के पटवारी में भी किसी किसी सेट में एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल जीरो से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो अध्ययन करते हैं कैलेंडर में, ग्रेगोरियन कैलेंडर का अध्ययन करते हैं। समझ पा रहे हैं? हमारे भारत देश में पहले भी 2 से 3 प्रकार के कैलेंडर बनाए गए, जैसे कि मान लीजिए आइए रुकिए है तो मैं ये कह रहा था, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हम लोग जो अध्ययन करेंगे कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर का अध्ययन करेंगे। ठीक, हमारे भारत देश में सबसे पहले आप जानते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सबसे पहले विक्रम संवत आया था 57 ईसा पूर्व में। हालांकि वो आज भी चल रहा है। आज से जानते हैं कि 9 हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है, वो विक्रम संवत की शुरुआत हुई है। नए विक्रम संवत के नए वर्ष की शुरुआत हुई। विक्रम संवत की अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो 57 ईसा पूर्व चालू हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि विक्रम संवत में वो जो आपका विक्रम संवत जो आता है, तो उसमें जो भी ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसको 57 वर्ष जोड़ने के बाद आता है। जैसे कि मान लीजिए विक्रम संवत की यदि मैं बात करूं, विक्रम संवत जो की शुरुआत कब हुई थी इसकी, 57 ईसा पूर्व हुई थी। 57 ईसा पूर्व, ईस्वी के 57 साल पहले। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर ईस्वी के वर्ष से माना जाता है। जब ईसा मसीह जी जब पैदा हुए थे, उनके वर्ष से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 57 साल पहले, यानी 57 साल ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए आपको याद होगा 2023 चल रहा है और इसमें अगर मैं 57 जोड़ दूं तो आंसर इसका आता है 7 3 10 5 2 7 1 8, ये 2080। इसीलिए प्यारे दोस्तों 2080 विक्रम संवत आया है और आज से इसकी शुरुआत हुई। हिंदू नववर्ष इसे कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए इसकी आज से शुरुआत मानी जाती है और इसको क्या कहा जाता है, विक्रम संवत कहा जाता है। समझ पा रहे? ऐसे ही प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं शक संवत की, शक संवत की जो शुरुआत हुई थी, आप जानते हैं कुषाण वंश के शासक ने कनिष्क ने किया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में हुई थी। चूंकि यह शक संवत जो है, यह शक संवत जो है तो 58 ईस्वी में चालू हुआ, यानी कि ईसा मसीह के 78 ईस्वी में चालू हुआ, यानी ईसा मसीह के 78 साल बाद। इसीलिए बाद में चालू हुआ, इसीलिए हम इसमें घटाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम शक संवत निकालते हैं, शक संवत की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आंसर, अगर मान लीजिए 2023 शक संवत निकालना है तो इसमें -78 करेंगे। जब -78 करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा ये 1945। यानी कि अगर मैं शक संवत की बात करूं तो क्या चल रहा है, 1945। इस प्रकार से हम शक संवत या विक्रम संवत को निकालते हैं। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से हम लोग विक्रम संवत या शक संवत को समझ पा रहे हैं। आज आपको
लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में विक्रम संवत, शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या अंतर है। चलिए थोड़ा सा ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में हमें वास्तव में पढ़ना है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की यदि मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत हुई प्यारे दोस्तों 1582 से मानी जाती है, और इसकी शुरुआत जो की थी पॉप ग्रेगोरी ने की थी। किसने की थी? पॉप ग्रेगोरी। इन्हीं के नाम पे पढ़ा था प्यारे दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ा था। यह इसकी जो शुरुआत होती है 1 जनवरी से शुरू मानी जाती है और 31 दिसंबर को ये खत्म 31 दिसंबर को ये खत्म होता है। ये पाप ग्रेगोरी ने ही ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की, जिसका पूरा विश्व फॉलो करता है और इसको पूरा विश्व फॉलो करता है। और सोचिए जरा इतने शानदार, ये सोचिए हमें बनना भी ऐसा चाहिए ना कि पूरे विश्व फॉलो करे। सोचिए जरा ये कैलेंडर, इतने सारे कैलेंडर आए, हिजरी संबंध भी आया, सब कुछ आया, लेकिन फॉलो किसको कर रहे हैं? पॉप ग्रेगोरी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। फॉलोवर्स बढ़ाना है ना तो पूरे विश्व में बढ़ाइए। इंस्टाग्राम और ये फेसबुक में आप जो फॉलोवर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ही मतलब है बताइए? आप ऐसा क्या आप सोचते हैं, लगे रहते हैं कि इंस्टाग्राम में लाइक करें, फेसबुक पे लाइक करें। जरा सोचिए अगर रियल लाइफ में अगर लोग आपको लाइक कर लेंगे तो कितनी शानदार बात है। तो कोशिश करिए आपको लोग रियल लाइफ में लाइक करें। इंस्टाग्राम फेसबुक में तो फेक लाइक कर सकते हैं, आप लाइक करेंगे तो लाइक करेंगे, नहीं तो अनलाइक भी कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? 1582 में पाप ग्रेगोरी ने की थी। वैसा कि आप जानते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें होता क्या है थोड़ा पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं? एक वर्ष में 12 माह होते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, बिल्कुल बेसिक्स में बताऊंगा कौन कौन से महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कुछ इस प्रकार से इसमें 12 महीने होते हैं। पहले दोस्तों देखिए इसमें दिन कितने कितने होते हैं। जनवरी में जैसा कि आप जानते हैं 31 दिन, फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या तो 29 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में भी 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन होते हैं। प्यारे दोस्तों ये प्रश्न है, यहां से भी एक प्रश्न उठा हुआ है, ऐसे कितने महीने होते हैं, ऐसे कितने महीने होते हैं, ऐसे कितने महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। जरा बताइए आप लोग, इसमें ऐसे कितने महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। प्यारे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आप कर लिए होंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा ऐसे कितने महीने जिसमें 30 दिन होते हैं। आप आंसर जरूर बहुत सारे बच्चे टिक किए होंगे कि 1 2 3 4 महीने ऐसे होते हैं 30 दिन होता है। अरे प्यारे दोस्तों ये देखिए जरा, जनवरी में भी 30 दिन है, केवल 30 दिन ही बोला, 30 दिन बोला। जनवरी में 30 दिन है, मार्च में भी 30 दिन है, अप्रैल में तो है ही, मई में 30 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 30 दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, केवल इसमें बस 30 दिन नहीं है। अगर मैं बोले कि जिसमें 30 दिन होते हैं तो आपको पता है 11 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, 11 महीने। लेकिन अगर बोले कि ऐसे कितने महीने हैं, ऐसे कितने महीने हैं जिसमें केवल 30 दिन होते हैं, क्या बोले? केवल 30 दिन होते हैं, क्या बोले? केवल 30 दिन होते हैं, केवल 30 दिन होते हैं। अगर केवल 30 दिन बोले तब जाके 4 महीने ऐसे हैं जिसमें केवल 30 दिन होते हैं। कितने महीने? 4 ही मंथ ऐसे महीने ऐसे हैं जिसमें केवल 30 दिन होते हैं। ये देखिए प्यारे दोस्तों थोड़ा सा ये अंतर होता है, समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा सा अंतर होता है इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए, समझ पा रहे हैं? आप उसकी प्रश्न की भाषा को जरूर समझिएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जब इस चीज को समझेंगे तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है? आइए और आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, अब थोड़ा सा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? आप इसमें देखिए जरा, एक वर्ष में सबसे बड़ी बात है, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं?
एक वर्ष, अगर मैं देखिए जो कैलेंडर है, सबसे बड़ी जानकारी जी, दो प्रकार का कैलेंडर में जो वर्ष होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आप लिख लीजिए, कैलेंडर में यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं, दो प्रकार के वर्ष होते हैं, दो प्रकार के वर्ष होते हैं, दो प्रकार के वर्ष होते हैं। सबसे पहला प्यारे दोस्तों साधारण वर्ष होता है। सबसे पहला क्या होता है? साधारण वर्ष, जनरल ईयर इंग्लिश में कहते हैं, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष, साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, जनरल ईयर क्या कहते हैं इसको? जनरल ईयर। नॉर्मल ईयर भी कह सकते हैं आप लोग, नॉर्मल ईयर क्या कह सकते हैं? नॉर्मल ईयर। समझ पा रहे हैं? कुछ इस प्रकार से इसको आप नाम दे सकते हैं। दूसरा होता है प्यारे दोस्तों लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। क्या होता है प्यारे दोस्तों? लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष। कुछ इस प्रकार के वर्ष होते हैं। अब सर ये साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है? आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए हम जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आइए जरा साधारण वर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं, साधारण वर्ष, पहले साधारण वर्ष, साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं तो साधारण वर्ष की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक वर्ष में, साधारण वर्ष में 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे, 5 घंटे, ठीक है, 48 मिनट 47.5 सेकेंड होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरा सुन लीजिए, लिख लीजिए, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड होते हैं। बिल्कुल जीरो से बेसिक से मैं बता रहा हूँ, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो कारगर होगी जिनसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है कैलेंडर में। ऐसे ही सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, कैलेंडर के जितने भी चैप्टर होते हैं सारे चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से मिलेंगे। आप कहेंगे सर कि कुछ भी नहीं आता था और अब बहुत कुछ आने लगा है। जब तुम थे तो कुछ, जब तुम नहीं थे तो कुछ भी नहीं आता था, तुम्हारे आने के बाद बहुत कुछ आने लगा। तुम चले भी गए, गम भी आ गए। ये गम भी कुछ इस प्रकार से थे, ना तुम्हें बता सके ना किसी और को बता सके, ना तुम्हें बता सके ना ही किसी और को बता सके। चलिए आइए आगे चलते हैं, ऐसी कुछ चीजें आपको हम बोलते रहेंगे। एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड होते हैं। प्यारे बच्चों, इसको राउंड अप करके क्या मान लिया जाता है? 5 घंटे 48 मिनट 47.5। इसी को राउंड अप करके मान लिया जाता है 6 घंटे। क्या मान लिया जाता है? 6 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज 6 आवर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि हमारे प्यारे दोस्तों पृथ्वी 23 से ही पूरे 2 डिग्री झुकी हुई है। यही रीजन है कि थोड़ा सा घंटों में परिवर्तन आता है। आप लोग के साइंस वाले टीचर इसको बड़े अच्छे से बताएंगे, जबकि हम भी साइंस पढ़ाएंगे तो आपको इसमें बताएंगे क्या रीजन होता है कि 6 घंटे यहाँ पे एक्स्ट्रा बचते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आगे चलते हैं। एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं, राउंड अप करके 12 मिनट देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरी चीज क्या होता है इसके बाद, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 2 वर्ष में 365 डेज 12 आवर्स हो जाएंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे 6 और 6 दूनी 12। 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? जरा देखिए, 365 डेज प्लस 18 आवर्स हो जाएगा। 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? जरा देखिए, 365 डेज 24 आवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। और जैसा कि आप जानते हैं प्यारे दोस्तों, 24 आवर्स बराबर एक होता है 1 घंटे। क्या होता है? 24 घंटे बराबर 1 दिन। क्या होता है? 1 दिन। 24 घंटे बराबर 1 दिन। यही रीजन है कि हर चौथे वर्ष क्या होता है? 1 दिन बढ़ जाता है। तो हर चौथे वर्ष 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। और 1 दिन जब बढ़ जाता है तो
365 दिन से क्या हो जाता है, 366 दिन हो जाता है। इसीलिए हर चौथा वर्ष क्या कहलाता है, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, लीप वर्ष कहलाता है। समझ पा रहे होंगे आप लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए हर चौथा वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिए, इसीलिए हर चौथा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि साधारण वर्ष से ही निकलकर लीप वर्ष आया है एक्स्ट्रा घंटों के कारण। तो आप कह सकते हैं कि दूसरा जो हमने लिखवाया था लीप वर्ष, दूसरा जो कैलेंडर का वर्ष का प्रकार है लीप वर्ष। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन, क्योंकि हर चौथा वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है और हर चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ने के कारण ये क्या हो जाता है, लीप वर्ष हो जाता है। और 366 क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि 6-6 घंटे हम छोड़ते जाते हैं और ये 6 घंटे मिलकर चौथे वर्ष 24 घंटे हो जाते हैं और 24 घंटे बराबर एक दिन होता है। और यही रीजन है कि क्या हो जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये जो घटनाक्रम होता है पूर्णतः कैलकुलेटिंग करने के बाद फरवरी में ही आता है। कब आता है, फरवरी में ही आता है। फरवरी यहाँ पे कितने दिन की हो जाती है, लीप वर्ष में 29 दिन की हो जाती है। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको कैलेंडर में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, मैं जहाँ तक आपको समझाने में सफल हो पा रहा हूँ ऐसी मेरी आशा है और आगे भी कोशिश करता हूँ। आइए आगे चलते हैं इसको नोट डाउन करने के बाद। जिनका नोट डाउन नहीं हो पाया होगा वीडियो रोक के आप नोट डाउन कर लेना। अच्छी नोट्स बनाना, शानदार नोट्स आपकी बनेगी। ठीक है, आइए प्यारे दोस्तों चलते हैं आगे देखिए। अब नेक्स्ट हमने बता दिया कि लीप वर्ष कैसे आता है। अभी लीप वर्ष कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे बड़े अच्छे से आगे चल के। सबसे पहले उससे हम लोग कैलेंडर में एक बड़ा ही बहुत ही शानदार चीज यूज में आती है, एक कैलकुलेशन, वो है विषम डेज, ऑड डेज। ऑड डेज को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन। ये जो प्यारे दोस्तों ये अतिरिक्त दिन है, यह डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन के रिमाइंडर में, यानी कि शेषफल पे डिपेंड करता है। जितना शेषफल बचेगा वही अतिरिक्त दिन कहलाएगा। प्यारे दोस्तों, ये जो शेषफल है हर 7 दिन बाद रिपीट होता है। चलिए आइए आगे चलते हैं। जैसा कि प्यारे दोस्तों, उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हर एक साल मतलब हर साल में 365 दिन होते हैं और उसमें हर महीने में 4 सप्ताह भी होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन भी होते हैं। अभी इसके बारे में हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं विषम दिन की। तो हेडिंग डालिए, विषम दिन क्या होता है। विषम दिन जिन जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। विषम डेज की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो विषम डे में जैसे मान लीजिए 25 तारीख है, ठीक है, तो 25 में हम 7 का भाग दे देंगे। तो आप देखिए जरा 25 में 7 का भाग देके देखिए, 7 त्रिक 21 आया, शेषफल कितना बचा 4। ये जो 4 है बेटा यही कहलाएगा विषम दिन। क्या कहलाएगा, विषम दिन। ये जो 4 है यही कहलाएगा क्या, विषम दिन। भागफल से कोई लेना देना नहीं है, ये जो शेषफल बचेगा वही क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज तारीख है 27, 1 मिनट के लिए 27 में 7 का भाग दीजिए तो शेषफल आएगा 6, यही 6 कहलाएगा विषम दिन। इसका यूज कहाँ होगा प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं इसका यूज कहाँ होगा, आगे देखते हैं। और विषम दिन निकालते हैं। देखिए अब ये निकालते हैं कि एक वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं। ठीक, देखिए विषम दिन जितने होंगे उतने ही दिन आंसर में बढ़ाना है। विषम दिन जितने ही होंगे उतने ही विषम आंसर में क्या करना है, दिन बढ़ाना है। कैसे मैं आपको बताता हूँ अभी आगे। आइए देखते हैं पहले कि एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो देखिए जरा, साधारण वर्ष में विषम दिन, साधारण वर्ष में विषम दिन, साधारण वर्ष में विषम दिन। जैसा कि आप देखते हैं एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 में 7 का भाग देंगे। 365 में प्यारे बच्चों यदि मैं 7 का भाग देता हूँ तो 365 में यदि मैं 7 का भाग दूं तो 7 पने 35, यहाँ पे आएगा एक शेषफल बचेगा 15, 7 2 14। आप ये देखिए यहाँ पे एक रिमाइंडर बच रहा है, एक रिमाइंडर या तो आप कह सकते हैं शेषफल। ठीक है, एक रिमाइंडर या शेषफल। प्यारे बच्चों ये जो एक बच रहा है ना, यही रीजन है कि साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पे एक दिन बढ़ जाता है। फिर से सुनिएगा जरा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। चूंकि यहाँ पे एक साधारण वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज बच रहा है, रिमाइंडर एक दिन बच रहा है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। तो आइए जरा इस चीज को समझते हैं सर कैसे। जैसे कि मान लीजिए प्यारे दोस्तों, ये मान लीजिए कि 1 जनवरी 2022 को यदि सोमवार है, मंडे है, तो 1 जनवरी 2023 को ट्यूसडे होगा। क्या होगा? ट्यूसडे होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चों? क्योंकि वहां पे 365 दिन में हम और डेज भी जो निकाले थे उसमें क्या हुआ था कि एक दिन बढ़ गया था। इसी एक दिन बढ़ने के कारण ही प्यारे दोस्तों क्या हुआ था कि उसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा डे जुड़ गया और मंडे की जगह क्या जुड़ गया, ट्यूसडे आ गया। समझ पा रहे हैं? जरा और आगे इस चीजों को समझते हैं। आइए और इन चीजों को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्यारे दोस्तों, यदि मान लीजिए आप मेरा बर्थडे यदि मैं बात करूं 5 अप्रैल को, यदि 5 अप्रैल 2019 को यदि सोमवार को आता है, 19 नहीं, अगर लीप वर्ष हो जाएगा 2018 को सोमवार को आया तो 5 अप्रैल 2019 को मंगलवार को आएगा। समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा और आगे की ओर इसमें कॉन्सेप्ट में चलते हैं। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर एक दिन बढ़ रहा है, तो कंफर्म है कि 1 जनवरी और अंतिम दिसंबर का 31वीं तारीख दोनों समान होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि साधारण वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, क्योंकि अगले वाला दिन तो एक दिन बढ़ जाता है। तो इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं प्यारे दोस्तों कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन क्या होंगे, समान होंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। जो भी साधारण वर्ष होगा उसके पहला दिन यानी कि 1 जनवरी बराबर क्या होगा, जो दिन 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को होगा। यानी 1 जनवरी को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आया कि साधारण वर्ष में क्या होता है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। क्योंकि प्रथम दिन अंतिम दिन समान होने का मतलब ये है क्योंकि आने वाले वर्ष में जो होता है एक दिन बढ़ जाता है। यानी कंफर्म है जब एक दिन बढ़ रहा है तो प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होंगे, समान। समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए विषम देश से और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं लीप वर्ष में प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 366 डेज होते हैं। चलिए आइए देखिए लीप वर्ष में कितने डेज होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में अगर मैं बात करूं 366 डेज होते हैं। 366 में यदि मैं 7 का भाग दूं तो देखिए शेषफल कितना आएगा, मैं जरा करके देखता हूं। 366 बटे 7, 7 5 35, 1 6 7 2 14, तो 2 एक्स्ट्रा डेज बचे। 2 एक्स्ट्रा डेज बढ़ने का मतलब यह है प्यारे दोस्तों कि साधारण वर्ष से यदि मैं लीप वर्ष में जाता हूं तो यहाँ पे होता क्या है यदि कि 2 दिन बढ़ जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों बात रहे, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भूचाल आता है फरवरी के कारण आता है। फरवरी के कारण आता है। किसके कारण आता है? फरवरी। क्योंकि फरवरी में ये जो भूचाल है एक दिन बढ़ रहा है, इसीलिए साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पे 2 दिन बढ़ता है। आइए देखते हैं कैसे। क्योंकि यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा डे है। लाइक दैट देखिए कैसे दिन बढ़ता किसमें है, फरवरी। यदि मान लीजिए कि 3 जनवरी 2019 को सोमवार है तो 3 जनवरी नहीं, जून लिख लेते हैं हम लोग। 19 को सोमवार है, 3 जून 2020 को क्या होगा। ऐसा कि आप जानते हैं कि 19 साधारण वर्ष है, 20 लीप वर्ष। लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा भी आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट ये देते, बाकी लीप वर्ष का पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। लीप वर्ष में एक ध्यान रखिएगा, जिस भी सन के लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग चला जाए। यदि मैं बात करूं कि 24 है, जैसे
24 में से 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ये लीप वर्ष कहलाएगा। 4 4 24 पूरा 0 से इसको बचा, ये लीप वर्ष है। जैसे 2020 है तो 20 में देखिए 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये 4 5 6 20 यानी कि शेष पर क्या बचा 0, ये भी क्या हो गया लीप वर्ष। जैसे 32 है 2032 तो 32 में यदि 4 का भाग तो 4 8 32 पूरा कट जाएगा यानी 0 से इसको बचेगा तो यानी क्या होगा ये लीप। जिस भी वर्ष में लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग देने पर पूरा का पूरा वो लास्ट का 2 नंबर कट जाता है तो क्या कहलाएगा लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कि यहाँ पे 3 जनवरी 2019 को सोमवार है तो कंफर्म है 3 जून 2019 को सोमवार है तो 3 जून 2020 को क्या होगा बुधवार होगा। मैंने आपको बताया कि 2 दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में। पहले दोस्तों ध्यान है फरवरी को क्रॉस करना जरूरी है, फरवरी को क्रॉस करना जरूरी है क्योंकि ये जो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है फरवरी के कारण बढ़ रहा है क्योंकि फरवरी 29 देश की होती है। आइए सर कैसे ये कैसे हो सकता है, चला आइए हम बताते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं 1 जनवरी 2019 को सोमवार है, 1 जनवरी 2019 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2020 को क्या होगा, 1 जनवरी 2019 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2020 को क्या होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को क्या होगा। अगर यहाँ पे 1 जनवरी 2020 की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2020 को, गुड मॉर्निंग सर, 1 जनवरी अगर 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 1 जनवरी को आएगा, देखिए मंगलवार, क्या आएगा मंगलवार आएगा। लेकिन सबसे शानदार बात है कि ये तो लीप वर्ष है तो यहाँ पे एक ही दिन बढ़ रहा है, ऐसा क्या रीजन हो सकता है। उसका रीजन केवल एक ही है क्योंकि यहाँ पे हम फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। यदि मैं फरवरी को क्रॉस करूंगा तभी आपको जाके 2 दिन बढ़ेगा। जैसे देखिए कैसे, यदि मैं बात करूं कि 3 मार्च 2019 को यदि सोमवार है, 3 मार्च 2019 को यदि सोमवार है तो आप यहाँ पे पाएंगे 3 मार्च 2020 को क्या होगा। अब ये देखिए यहाँ पे हम फरवरी को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दिन बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा भूचाल ये फरवरी के कारण आ रहा है। फरवरी को क्रॉस करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, यदि फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आइए जरा एक आध क्वेश्चन और आप आंसर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक आध ही क्वेश्चन में और आते हैं। जैसे मान लीजिए यदि मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं 4 अप्रैल 2023 को यदि सोमवार है तो 4 अप्रैल 2024 को क्या होगा, यहाँ पे प्रश्न पूछे। तो आप देखते हैं इस बार अप्रैल से अप्रैल तक जाने में हमें फरवरी को क्रॉस करना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पे फरवरी को क्रॉस करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2 दिन बढ़ जाएगा और आंसर क्या आएगा यहाँ पे बुधवार आएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे जरा, यदि मैं बात करूं कि 24 फरवरी 2023 मंडे है तो 24 फरवरी 2024 को क्या होगा। 24 जानते हैं आप लीप वर्ष है मंडे, लेकिन आप देखिए कि फरवरी क्रॉस कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। 28 फरवरी को जब क्रॉस करेंगे 29 फरवरी को तो ही लीप वर्ष का एक दिन बढ़ेगा। यहाँ क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो मंडे का क्या होगा, यहाँ पे ट्यूसडे होगा। क्या होगा, ट्यूसडे होगा यानी कि मंगलवार। आप देख पा रहे होंगे कि साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में क्या अंतर है, कब 2 दिन बढ़ रहा है, कब 1 दिन बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो कितने दिन जोड़ना है, कितने दिन नहीं जोड़ना है। ये पूरा का पूरा भूचाल किसके कारण आ रहा है, फरवरी के कारण आ रहा है। किसके कारण आ रहा है, फरवरी के कारण। फरवरी के कारण ही लीप वर्ष में परिवर्तन आ रहा है। फरवरी के कारण ही क्या है, लीप वर्ष में परिवर्तन आ रहा है। फरवरी में अगर दिन बढ़ रहे हैं तो लीप वर्ष में दिन बढ़ रहे हैं। फरवरी में अगर दिन बढ़ रहे हैं तो लीप वर्ष में, जैसा कि आप जानते हैं बड़े शेर में एक शायर ने बड़ी अच्छी शायरी बोली है कि कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही किसी ने इसके दिन नहीं घटाए। समझ पा रहे होंगे आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये कहने का मतलब है कि फरवरी में जो दिन घटाए गए हैं कुछ आंसू द्वारा ही लगता है घटाए गए हैं। सब बात भगवान भी समझ रहे थे, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बना रहे थे ग्रेगोरी, वो भी समझ रहे थे कि फरवरी में ही बड़ी दिक्कत होने वाली है तो दिन थोड़ा कम करो। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं।
अब ये देखिए हमने लीप जो ऑड डेज का जो कॉन्सेप्ट है हमने वर्षों में देखा। अब थोड़ा सा और 100 वर्षों में आते हैं कि आदमी मान लीजिए 100 वर्ष हो 200 वर्ष हो तो वहां पे कितने दिन एक्स्ट्रा डेज होते हैं। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे 100 वर्ष में, तो पूरे के पूरे 100 वर्ष में प्यारे बच्चों 76 साधारण वर्ष होते हैं। 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। 24 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरे के पूरे अगर मैं बात करूं 100 वर्षों की तो 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, 76 साधारण वर्ष होने का मतलब है कि अगर मैं बात करूं 76 साधारण वर्ष का मतलब है 76 एक्स्ट्रा डेज। 76 साधारण वर्ष का मतलब क्या है, 76 एक्स्ट्रा डेज, या 76 की अगर मैं बात करूं तो अतिरिक्त दिन, क्योंकि एक वर्ष में एक अतिरिक्त दिन, तो 76 वर्ष में 76 अतिरिक्त दिन। समझ पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं 24 लीप वर्ष होते हैं 100 वर्ष में, तो 24 लीप वर्ष यानी कह सकते हैं कि 24 गुणे 2 बराबर 48 अतिरिक्त दिन। कितने अतिरिक्त दिन, 48 अतिरिक्त दिन। अगर यहाँ पे बात करूं तो 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो आइए देखते हैं। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन क्या करेंगे हम लोग, 76 अतिरिक्त दिन है प्लस 48 है, इनको जोड़ देंगे और 7 का भाग दे देंगे। 76 में 48 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा 124 और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा 7 का भाग देंगे। क्या आएगा, 7 का भाग। 17 7 119 होता है, 5 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 5 शेषफल। यानी कि कह सकते हैं कि हर 100वां वर्ष जो होता है 100वें वर्ष में 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। कितने 100 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 100 वर्ष में 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 100 वर्ष में 5 एक्स्ट्रा डेज, 5 और डेज। तो 200 वर्षों में कितने होते होंगे, 200 वर्ष में 5 गुणे 2 बराबर 10, 10 में 7 का भाग दे दीजिए। जब भी 7 से ज्यादा जाए नंबर तो 7 का भाग देना है। जब भी 7 से ज्यादा जाए नंबर तो क्या करना है, हमें 7 का भाग देना है। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, 7 का ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर 7 दिन बाद हमारा जो सप्ताह का दिन है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवार, पांचवां दिन शुक्रवार, छठवां दिन शनिवार, सातवां दिन रविवार, फिर से 8वां दिन सोमवार हो जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों हर जब भी 7 से ज्यादा नंबर होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 7 का भाग देते हैं। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़ी ही सरल भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 200 वर्षों में क्या हो गया, 3 एक्स्ट्रा डे, 7 में 10 का भाग देंगे, 10 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 7 के 7, 3 एक्स्ट्रा डेज। समझ गए, यहाँ पे आप भाग करके देख लीजिए। 300 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे प्यारे बच्चों, 5 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 15। 15 में 7 का भाग दीजिए, 1 शेषफल बचेगा यानी 1 एक्स्ट्रा डेज। 400 वर्षों में कितना प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन 400वां वर्ष लीप वर्ष होगा। रीजन क्या है प्यारे बच्चों, हर 100वां 200 वर्ष 300 वर्ष ये लीप वर्ष नहीं होते। क्यों नहीं होते, जब मैं लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट होगा तो मैं बताऊंगा आपको, बड़े अच्छे से बताऊंगा कि ये 100वां वर्ष 200वां वर्ष और 300वां वर्ष लीप वर्ष क्यों नहीं होते हैं, जबकि पैसा इसमें तो 4 का भाग जा रहा है। और अभी आपने बताया कि सब में जब 4 का भाग दे तो ही लीप वर्ष होता है, लेकिन 100वां 200वां 300वां क्यों नहीं होता, अभी मैं आपको बताऊंगा जब लीप वर्ष कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके बाद। समझ पा रहे हैं, इसमें अभी हम जानते हैं ऑड डेज कॉन्सेप्ट अभी क्या कहना है। 400वां वर्ष लीप वर्ष होता है, अभी इतना जान रहा है, ये कितना 400वां वर्ष लीप वर्ष होगा यानी 1 एक्स्ट्रा डेज और बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 और 21 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। यानी प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 100 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज, 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0। प्यारे बच्चों ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं क्या, यानी कि हर 100वां वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वह शुक्रवार होता है।
क्योंकि 5वां दिन शुक्रवार। हर 200वां वर्ष का जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा? बुधवार होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? बुधवार होगा। 300वां वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? सोमवार होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? सोमवार होगा। ठीक है। और 400 वर्ष का अंतिम दिन 0 है, यानी कि रविवार भी हो सकता है। हाँ, रविवार ही होगा। क्या होगा? 400 वर्ष का अंतिम दिन 0, यानी कि आप रविवार कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं? 0 यानी कि रविवार। पहला अगर 1 शेषफल आया तो सोमवार, 2 शेषफल आया तो मंगलवार, 3 शेषफल आया तो बुधवार, 4 शेषफल आया तो बुधवार। आपके लूसेंट में ये चीज रटी रटाई लिखी रहती है कि क्या होता है प्यारे बच्चों कि हर 100 वर्ष का जो अंतिम वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष का जो अंतिम वर्ष क्या क्या हो सकता है? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। ये आपके इसमें लूसेंट में रटा रटाया होता है। रट लो, कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, रट लो। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि हर शताब्दी वर्ष, ये 100वां वर्ष को क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष। तो हर शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन या तो शुक्रवार हो सकता है, या तो बुधवार हो सकता है, या तो सोमवार हो सकता है, या तो रविवार आता है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो सोमवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकता है। आप इससे याद कर सकते हैं। या तो ऐसा भी लिख सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, एक दिन छोड़ के सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होते हैं। तो शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं, ये भी जान जाइए। शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं? ये शताब्दी वर्ष के क्या हो गए? अंतिम दिन हो गए। शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? हर 100वां वर्ष, हर 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष कहलाता है। हर 100वां वर्ष क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष कहलाता है। हर 100वां वर्ष क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं शताब्दी वर्ष की बात करूं तो अंतिम दिन क्या हो सकता है? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। तो शताब्दी वर्ष का तो अगर मान लीजिए अंतिम दिन शुक्रवार है, शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या हो सकता है? शनिवार भी हो सकता है। अंतिम दिन बुधवार है तो उसके अगले वाला दिन शताब्दी वर्ष का पहला दिन होगा तो गुरुवार हो सकता है। या बताइए लूसेंट से क्या हम रटेंगे? शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार है तो अगला दिन क्या हो सकता है? मंगलवार हो सकता है। अंतिम दिन रविवार है तो शताब्दी दिन का पहला दिन क्या हो सकता है? सोमवार हो सकता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यानी आप कह सकते हैं शताब्दी वर्ष का यदि मैं बात करूं, पहला दिन क्या क्या हो सकता है? पहला दिन या तो शनिवार हो सकता है, या तो गुरुवार हो सकता है, और या तो मंगलवार हो सकता है, या तो सोमवार हो सकता है। ये आपको रटाया जाता है, लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ये रहा विषम दिन कॉन्सेप्ट। इतना ज्यादा विषम दिन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, बृहद रूप से पढ़ा कि शताब्दी वर्ष का अंतिम वर्ष क्या हो सकता है, अंतिम दिन क्या हो सकता है, प्रथम दिन क्या हो सकता है, क्यों होगा, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब ये जो हम लोग कल पढ़ेंगे लीप वर्ष कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ेंगे। और विषम दिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा इसके बारे में हम लोग बृहद रूप से कल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका सिर्फ आज मेरा उद्देश्य था बिल्कुल बेसिक बताना और डेस्क कॉन्सेप्ट बताना कि कैसे हम निकालते हैं ये क्वेश्चन। सब तो हालांकि इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप जाने रहिए कि अंतिम दिन क्या हो सकते हैं शताब्दी वर्ष के प्रथम। हाँ, एक चीज अभी छोटी सी छूट गई है, जरा देख लीजिए आप। मैंने कहा 400वां वर्ष 0 होता है, 400वां वर्ष 0 होता है। आपने मैंने 400वां वर्ष मैंने और डिस क्या है 0 यानी कि ये कह सकते हैं कि जो आने वाला वर्ष का जो पहला दिन होगा, एक पहला दिन होगा यानी कि सोमवार होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर 400 वर्ष बाद पूरा 100 साल रिपीट होता है, पूरा 100 साल रिपीट होता है। क्यों रिपीट होता है? क्योंकि वहां पे 0 आ जाता है, जहां से 0 से जो पहला दिन आता है रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। रिपीटिंग ईयर कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, जब रिपीटिंग ईयर वर्ष भी बताऊंगा कैसे क्या कैसा है, यहाँ को भी ये चीज मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगा। नेक्स्ट धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।